हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी इग्नू के फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट हैं जो इग्नू में पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे, उन सभी बच्चों के लिए आज खास वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इग्नू का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली आता कैसा है, कैसा उसका पैटर्न होता है, कैसा पेपर होता है, किस लैंग्वेज में आता है, किस किस लैंग्वेज में आप अटैम्प्ट कर सकते हो, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना लिखना पड़ता है। ये जो आपके डाउट है सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए। देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है इग्नू से रिलेटेड। पहली चीज़ ये कि इग्नू एक यूनिवर्सिटी है और आप कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो स्कूल लेवल में आपने जो भी गलतियाँ की हैं उसको फिलहाल हटा दीजिए। यहाँ हम स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। स्कूल लेवल में आप जितना भी लिखते हो छोड़ दीजिए। यहाँ पे मेन फोकस आपका रहेगा सबसे ज़्यादा लिखने के ऊपर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम शुरू होने से 3 से 4 महीने पहले जो है आप लिखने की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दीजिए। तो लिखने की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दीजिए। लिखने की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, घर में एक टाइम सेट कर लीजिए, क्योंकि इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का आता है। जी हाँ, इग्नू का एग्ज़ाम 3 घंटे का आता है और 50 नंबर का अगर एग्ज़ाम आएगा तो वो एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का भी आता है। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे का आपका जो है एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो लिखने की प्रैक्टिस आप 3 घंटे का कीजिए कि 3 घंटे में आप कितने पेजेस एटलीस्ट लिख लेते हो। लिखने के लिए आप कोई भी पुरानी बुक स्कूल की उठा के एक पुराना रफ रजिस्टर वगैरह पे आप लिखने की प्रैक्टिस पहले शुरू कर दीजिए। अब बात करी जाए इग्नू के एग्ज़ाम की, तो इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो आता कैसा है। तो अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूँ तो इग्नू का जो एग्ज़ाम है 2 पैटर्न में आता है। पहला आपका 50 नंबर का, दूसरा आपका 100 नंबर का। जबकि इसका जो वेटेज है वो इसका 70% का ही इसका वेटेज होता है। ठीक है, तो वेटेज में हम बात नहीं करेंगे, वो और भी डिटेल में हो जाएगा। तो एक 50 नंबर का पेपर होता है, एक आपका 100 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर के जो पेपर में होता है वो आपका 2 घंटे का आता है और 100 नंबर का पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन जो इसमें रहते हैं आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में से आपको 5 करने होते हैं। ठीक है, अब कोई कोई एग्जाम पैटर्न ऐसा भी होता है जिसमें आपको सारे करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो मैं स्पेसिफिक ये नहीं कहूँगा कि किस पेपर में आपको, मोस्टली से हमें पॉलिटिकल साइंस का अगर आप पेपर देने जाते हो तो उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उसमें से बोला जाएगा कि हर भाग से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करते हो जाने हैं। यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलता है कि मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा रहे हो, जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे तो हम 10 क्वेश्चन ही आपको इंपॉर्टेंट करवाएंगे। तो उसमें क्या आपसे बोला जाएगा कि प्रत्येक भाग में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको करते हुए जाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूरा इसका पैटर्न रहता है। तो 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। बट भाई इंग्लिश के पेपर की बात करूँ, जो ग्रामर का अगर पेपर आता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो उसके अंदर सारे प्रश्न करना अनिवार्य रह जाता है और बाकी ऑप्शनल भी काफ़ी रहते हैं। और जैसे मैथमेटिक का पेपर हो गया तो उसमें तो सॉल्विंग का रहता है, तो उसमें कोई पेज भरने का मतलब नहीं बनता। जिस पेपर में थ्योरी पूछी जाती है उसमें वर्ड लिमिट और लिखने की जो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, बट जिसमें सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कोई ऐसा कोई नियम फॉलो नहीं होता। उसमें यही है कि आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हो वो आपका करेक्ट होना चाहिए, वो पैटर्न। ठीक है, अब पेपर की बात कर ली जाए, पेपर आपका मोस्टली जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मेन सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपने ले रखा है, तो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम है आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा। जैसे आपने अकाउंट्स ले रखा है या कंपनी लॉ ले रखा है बीकॉम के अंदर, जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो भी आपके 2 लैंग्वेज में आते हैं। आप मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं हिंदी में एग्जाम दे सकता हूँ? जी बिल्कुल दे सकते हो। क्या मैं असाइनमेंट वैसे मैंने हिंदी में दिया, क्या मैं इंग्लिश में दे सकता हूँ? देखिए, एग्जाम आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। एग्जाम में साफ साफ लिखा रहता है कि ये पेपर 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी या इंग्लिश, किसी भी एक भाषा में उत्तर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट नोट, जब भी आप कोई सब्जेक्ट लिख रहे हो उस सब्जेक्ट में एक ही लैंग्वेज आपको यूज करनी है। ऐसा नहीं है 2 क्वेश्चन आपने इंग्लिश में 2 क्वेश्चन हिंदी में, ऐसी कंडीशन में पेपर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इग्नू का जो पेपर होता है उसमें बाहर टिक लगाना पड़ता है कि आपका माध्यम क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है। अगर इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में टिक लगाओगे। जो फ्रंट पेज होता है इग्नू का आंसर सीट का, मैं आपको दिखाऊंगा जब आपका पेपर होने से पहले, वो भी हम शेयर करेंगे कैसी आंसर सीट का फ्रंट पेज होता है। तो उसमें आपको टिक करना पड़ता है कि हिंदी में या इंग्लिश में दोगे, किस मीडियम में आप पेपर दोगे। बट कुछ पेपर ऐसे होते हैं, जैसे इंग्लिश का जो पेपर होता है वो इंग्लिश में ही आपका होगा, हिंदी का जो पेपर है वो हिंदी में ही होगा। जो लैंग्वेज वाले पेपर है उसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बट जो आपके मेन सब्जेक्ट वाले पेपर है, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपका जियोग्राफी कुछ सब्जेक्ट
क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा और दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस होंगे। जिस पेपर में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे वो पेपर आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। लिखने की बात की जाए इसके क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़ा मैं अभी ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, बट मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन 10 होंगे थ्योरी वाले में, 5 आपको करने पड़ेंगे। लिखना बहुत पड़ता है, 25-26 सीट की पूरी आंसर सीट होती है, उसमें से आपको कम से कम 20 से 22 पेज अगर आप लिख कर आ रहे हो तब जाके आप एक अच्छा स्कोर करते हो। ठीक है, तो लिखने की प्रैक्टिस आप करके चलिए। और मैं आने वाले टाइम पे हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करूंगा, कैसा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा स्पेसिफिक किसी का, मैं तो यहाँ पे ओवरऑल सबका कंक्लूजन दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। और बाकी रही बात पेपर की, लिखने का इसमें मेन होता है 3-3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। 5-5 4-4 पेज आपके पास लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे आप लिखना शुरू करोगे तो हैंड में आपके पेन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। अब बाकी कुछ चीज़ें और समझ लीजिए आप, जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, इग्नू का जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, सेंटर्स पे आप जाओगे। ठीक है, नकल इसमें अलाउड होती नहीं है, नकल अगर करते हो पकड़े गए तो UFM लगेगा, वो पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा। आने वाले टाइम पे मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम पैटर्न हर एक पेपर का डिस्कस करूंगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है, और किन किन के आपको एग्जाम पैटर्न इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के चाहिए, मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगा। तो ये पूरा कंक्लूजन मैंने बता दिया पैटर्न का। ठीक है, कैसा पेपर आता है, कितने मिनट का आता है, घंटे का आता है, 50-100। हाँ, एक और चीज़, इन्वायरमेंटल साइंस का एक ऐसा पेपर है, वो भी मैं आपको बता दूं, आपका VA 181 का कुछ पेपर है आपका BAM के अंदर है, BSCM के अंदर है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। वो पेपर आपका OMR सीट पे आता है, MCQ बेस आता है। MCQ मतलब उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। OMR सीट आपने स्कूल में करी होगी, गोला गोला लगाते हैं, वो पेपर एक ऐसा होता है जो कि OMR सीट पे आता है। बाकी जो पेपर होते हैं वो आपके सारे रिटर्न होते हैं। तो उस पेपर का थोड़ा ध्यान रखना, उसमें बैक बहुत आती है, क्योंकि उसमें सही या गलत यही होगा आपका, 4 ऑप्शन होंगे, या तो गलत होगा या सही होगा। ठीक है, उसमें लिखने का तो ऑप्शन होता नहीं है। 100 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 35 क्वेश्चन ठीक करने, तब जाके उसमें आप पास आउट होते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ के चलना है। इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर जो है इतना ईजी नहीं है, मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आने वाले टाइम पे। तो बस इतना इस वीडियो में मुझे आपको बताना था। कुछ पेपर ऐसा जो OMR सीट पे होते हैं, खासकर 181 वाला जो पेपर है AEC के अंदर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, इन्वायरमेंटल साइंस का, यानी पर्यावरण का, वो पेपर आपका OMR सीट पर होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।